होप है, लेकिन इस सेंटर में आने के बाद होप से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा हमको यहाँ पे मिला है। कितने सालों के बाद आपको ये मौका मिला? 19 साल के बाद 19 साल के बाद। 19 साल के बाद मुझे ये 17 साल की बात सोची 17 सालों 17 साल के बाद मिली है। लोगों को आना चाहिए, भरोसा जताना हाँ चाहिए। जी मैम, जताना चाहिए एकदम। हम लोग को तो है 6 साल बाद तो घर वाले मतलब जो सास ससुर या फिर और भी जो घर के सदस्य होंगे वो लोग तो ताने वगैरह भी देते हाँ, बहुत मिला है, ताना वाना बहुत ज़्यादा मिला है। Actually, after 10 years marriage के थैंक यू। एक्चुअली मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है मैं कौन हूँ और मुझे कैसे ट्रीट करना है। तो बस इसी ज्ञान के कारण मैं लोगों को अपनापन के साथ बिहेव करती हूँ। आई ट्राई दैट कि मेरे किसी भी कर्म से और मेरे किसी भी एक्शन से किसी को दुख ना पहुँचे। तो इसी को इन लोगों को जो मेरा ये फील है, जो मेरा ये एक्सप्रेशन है, इनको हम लोगों को हम सारे लोगों को जोड़ता है, जिससे एक अपनापन का माहौल बन जाता है हमारे होपलेस आईवीएफ में। और ये एक बहुत बड़ा कारण है रिजल्ट का इतना अच्छा होने का। तो ऐसे ये मीथ है, सुई वाला कुछ भी नहीं है। सुई तो बस इसलिए दिया जाता है, इंजेक्शन तो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपके जो एग हैं, अगर महिला में अगर नंबर ऑफ एग कम है या क्वालिटी अगर ख़राब है तो उसको बेहतर करने के लिए, उसके नंबर्स को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन्स लगते हैं। ना कि है सो हम सुई से ऐसो बच्चा निकाल कर उनकी कोख में डालते हैं। ऐलान होता है हमारे इम्बोलॉजी लैब में। सक्सेस रेट तो आप ये बोलो कि यदि आपका हो गया सक्सेस रेट तो आपके लिए 100% है, जिसका पास 80% सक्सेस रेट है। और ये सब चीज़ें होती हैं बहुत किफ़ायती दरों पे, जो इजीली अप्रोचेबल है, एक एवरेज जो हमारे जो बिहार के लोग हैं उनके लिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। हर औरत का सपना होता है माँ बनने का, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। हमारे पीछे आप होप प्लस आईवीएफ देख रहे होंगे। जी हाँ, आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज होप प्लस आईवीएफ, जो कि एक विश्वसनीय एक ऐसा स्तर बना हुआ है जहाँ पर हज़ारों से भी ज़्यादा लोग इस पर यकीन करते हैं। होप प्लस आईवीएफ में हज़ारों जो औरतें हैं वो आती हैं और फिर माँ बनने का उनका सपना पूरा होता है। आज ही अपना दूसरा वर्षगांठ मना रहा है। हमारे पीछे ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर तैयारियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी, और वो तमाम गार्जियन, वो तमाम पेरेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक नई ज़िंदगी, एक नए सफ़र की शुरुआत की। यानी कि उन लोगों को सुनहरा मौका मिला माँ बनने का, और उसके बाद आज अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर कुछ ऐसी भी महिलाएं आई हुई हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आप ये तमाम तैयारियाँ देखिए, जहाँ पर हर औरत के हाथों में, हर औरत के गोद में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको खेलते कूदते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और सभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। कुछ गार्जियन, कुछ पेरेंट्स से हम लोग बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछेंगे कि ये सफ़र कितना बेहतरीन रहा और कैसे उन लोगों ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर भरोसा जताया जहाँ पर पिछले साल ही, यानी कि दूसरे साल आज ही अपना वर्षगांठ मना रहा है, और इसके दूसरे वर्षगांठ की तैयारी के बाद जो लोग हैं इस पर और भी ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर चुके हैं। आइए कुछ लोगों से हम यहाँ पर बातचीत भी करते हैं। चलिए, तो हम कुछ ऐसे ही परिवार से आपको मिलाते हैं जो कि इस खुशी को अपनाने के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। आप ये देखिए कि घर में नई नई किलकारियों की आवाज़ इनको सुनाई दी, और इसके बाद ही इन्होंने किस तरीके से होप प्लस आईवीएफ पर भरोसा जताया और इनकी जो ज़िंदगी है वो बदल गई। आइए इनसे हम लोग सीधा बातचीत ही करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या बोलिए, आईवीएफ जो है बहुत एक अच्छा चीज़ है, और इसमें कोई शर्म नाम की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि जीवन के लिए तो कुछ पाना ही है। इसके लिए जो ये बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, और जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष कीजिएगा तो सफलता मिलेगी। और ये 17 साल की बात सोची 17 साल के बाद मिली है, और जो है सो इस पर हम भरोसा रखे हुए थे। सबसे तो अनुजा मैम जो है वो मेरी एक बहन की तरह थी, वो हमें भरोसा दिलाई, और उन्हीं की बदौलत आज हम खुशी पाए हैं।
17 सालों में तो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अब मैं नहीं छोड़ी उम्मीद ना, संघर्ष करती रही और संघर्ष का यही परिणाम है कि हमें आज सफलता मिल गई है। हर औरत का सपना होता है माँ बनने का। जब आपको ये पता चला कि थोड़ी दिक्कत हो रही है या फिर वो आपको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ेगा, तो फैमिली सपोर्ट था कि हाँ ठीक है, सही है? क्योंकि गांव में अभी भी लोगों के बीच में एक मनोधारणा होती है कि ये सही नहीं। अपना जीवन जीने के लिए अगर हम गांव का या और किसी के बारे में सोचेंगे तो अपना जीवन नहीं जी सकते हैं ना। इसके लिए तो हमें जीना है, अपना फैसला खुद लेना है। दुनिया के पीछे चलेंगे तो हम नहीं जी पाएंगे ना। इसके लिए अपना जीवन खुद सोचना है, खुद आगे बढ़ना है। अभी कैसे एकदम जिंदगी बदल गई, बच्चे की किलकारी सुनाई देती होगी, सुबह उठना, एक नई जीवन मिल गई ना, एक नई जीवन मिल गई, और क्या कह सकते अब हैं। परिवार एकदम पूरा सा लगता है। पूरा सा लगता है, और चेंज ही हो गया ना, दुनिया ही बदल गई ना। होप प्लस आईवीएफ को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा है। हम ये मतलब बोले ना कि हम डॉक्टर नहीं समझे, मेरी बहन की तरह वो खड़ी होकर के और मेरा वो बहुत सहयोग की। वो अगर वो आज नहीं रहती तो हम नहीं होता। बहुत अच्छी। चलिए, हमारे पीछे आप ये देख रहे होंगे, इन्होंने भी उसी का सहारा लिया और उसके बाद इनकी जो ज़िंदगी है वो भी बदली। आज आप शामिल होने के लिए आई हैं दूसरे वर्षगांठ पे। ये भी बच्चे जो है वो आईवीएफ के थ्रू ही आई हैं। हाँ, कितने सालों के बाद आपको ये खुशी मिली? 2 साल की बाद शादी के 2 साल। हाँ, आज दूसरा ये वर्षगांठ अपना मना रहा है होप प्लस आईवीएफ। आप इस मौके पर पहुंची हैं, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे मैम, अच्छा लगा है मैं यहाँ आके। अगला बार भी आए थे, इस बार भी आए। होप आईवीएफ का अच्छा रिस्पांस रहता है मैम, यही इतना कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे। मतलब कितने सालों के बाद आपको ये खुशी मिली? हम लोग को फर्स्ट बार में मिला है। हाँ, तो शुरुआत में जब पता चला होगा कि बहुत दिक्कत हो रही है या फिर ऐसे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो नहीं हो सकते, तो आप घर वालों को बताई तो क्या उन लोगों का रिस्पांस था इसको लेकर? वैसा कुछ हम लोग को एहसास नहीं हुआ मैम। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, बस थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर वैसा कुछ है नहीं। पहले से आपको डर लगेगा, हम भी डर गए थे, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो आपके ये दोनों जो बच्चे खेल रहे हैं, दोनों होप प्लस आईवीएफ के? जी मैम, जी। अब कैसा लग रहा है, मतलब इस प्लेटफॉर्म को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को आना चाहिए, भरोसा जताना हाँ, चाहिए। जी मैम, जताना चाहिए एकदम। हम लोग को तो है भरोसा, और आदमी से भी हम लोग कहेंगे नहीं, भरोसा रखिए, और यही कहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी डर लगता है कि इसके थ्रू जो बच्चे हैं वो ठीक होंगे कि नहीं, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे होंगे कि नहीं। मैम एकदम नॉर्मल बच्चा है, मैंने नॉर्मल बच्चा की तरह आईवीएफ का भी बच्चा होता है मैम। जी मैम। चलिए, तो दूसरा वर्षगांठ मना रही है, आप क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, ठीक है। कितने आपके, एक या दो? एक ही बच्चे? एक ही है। कितने सालों के बाद आपको ये मौका मिला? 19 साल के बाद। 19 साल के बाद? 19 साल के बाद। मतलब 19 साल के बाद इनको माँ बनने का जो मौका है वो मिला, तो आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आदमी ने है दामाद लगता है, वह बुला के लाए, तो वह सिमी मैम से हम मिले, तो वह लोग इलाज किए, तो ये वो बाबू हुआ। तो अचानक से सब कुछ बदल गया होगा, फिर आप तो मतलब घर में बच्चों की किलकारी जो है वो सुनने को मिल रही है। हाँ, अब कैसा लग रहा है, पहले की जिंदगी और अब कुछ बदला बदला सा लग रहा है? अब बदला गया पहले से। हाँ, पहले क्योंकि हर औरत का सपना होता है कि वो माँ बने, एक बच्चे को वो खुद से जन्म दे। और 19 साल जो आपने वो संघर्ष किए, बहुत सारी कोशिश की, वो नाकाम रहा, लेकिन अब जा कर के जब गोद में बच्चे को ये खिला रही है तो वो पल कैसा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए, तो 19 साल के बाद इनको माँ बनने का मौका मिला। इधर आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी कुछ पेरेंट्स जो है वो बैठे हुए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? रुस्तमपुर, वैशाली जिला। वैशाली से आए हैं? राघोपुर से। राघोपुर से आए हैं आप? हाँ, तो खास इसी के लिए आए हैं? हाँ। कुछ डर वगैरह लग रहा था कि? मैम फैमिली की तरह इलाज करती है हम लोग को, और अब कॉन्फिडेंस भी देती है, और बहुत अच्छा इलाज करती है। पहली बार में मेरा सक्सेस, कोई किसी को उम्मीद नहीं था कि हम माँ बन सकते हैं। सारा डॉक्टर शादी के कितने साल के बाद? 6 साल बाद। तो घर वाले, मतलब जो सास ससुर या फिर और भी जो घर के सदस्य होंगे, वो लोग तो ताने वगैरह भी देते? हाँ, बहुत मिला है ताना वाना, बहुत ज़्यादा मिला है। मिलते फिर मैं एक डॉक्टर के यहाँ गई, वही बताई, डॉक्टर बालिया है अब सिटी, पटना सिटी के, वही बताएं सिमी मैम के द्वारा। फिर हम लोग यहाँ आए, और फिर जाके पहले साल भर तो दवाई वही चला, फिर पहली बार जब ये द्वारा आई तो
पहली बार में मेरा सक्सेस हो गया था। पहली बार उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि हाँ हम भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्योंकि हर औरत चाहती है कि वो खुद से बच्चे को जन्म दे हाँ और उसके बाद फिर दुनिया बदल जाती है। बहुत ज़्यादा, बहुत 3 साल की हो गई है। बहुत सारे लोगों को ये डर भी रहता है कि आईवीएफ के जरिए जो बच्चे होते हैं वो वैसे नॉर्मल नहीं होते, ऐसा तो कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं डर लगा, कुछ भी नहीं, जैसा नॉर्मल बच्चा होता है वैसा ये भी है। बहुत अच्छा लगा। सर साथ आपके खड़े थे वो शादी के 6 साल बाद जब बच्चे नहीं हो रहे? इनका साथ है तभी तो हम यहाँ हैं, ना तो सास ससुर जेठानी कोई नहीं साथ देता था। सब ताना मारने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। फिर इन्हीं का साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इन्हीं ने मेरे को इलाज करवाया है। हाँ मेरे हस्बैंड खुद और मैम के यहाँ आके। क्या कहेंगे सर, इतने सपोर्टिव आप रहे पूरे इस स्ट्रगल पीरियड में मैम के साथ? मैम के पूरे 6 साल जो स्ट्रगल पीरियड थे, परिवार के ताने वाने, आप इनके साथ खड़े थे, आपको क्या भरोसा था? हम लोग का भरोसा था तब ना हम लोग इलाज करवा। अब दूसरा भी शादी करने से भी कोई आई था, वो भी शादी कर तो हो सकता वो भी इससे भी खराब हो जाए, इसलिए हम लोग भरोसा करके पैसा खर्चा किए। उसके बाद अपना हुआ एक बच्ची है। अगले महीने से फिर इलाज करवाना है, एक और चाहिए है। एक और बेबी इलाज फिर शुरू करवाएंगे। एक के बाद अब इनकी प्लानिंग है कि एक और बेबी जो है वो घर में आए। और हमारे आगे पीछे ये पूरी की पूरी तस्वीर आप देखिए जहाँ पर जो बच्चों की किलकारी है, बच्चों की आवाज़ है वो आपको यहाँ पर सुनाई दे रही हो। तो हमारे साथ एक और ऐसे क्यूट कपल जो है वो है जिन्होंने दो बेबी को शेप किया है और इसके बाद हम जानेंगे कि कितने सालों के बाद आपको ये खुशी मिली। एक्चुअली आफ्टर 10 years मैरिज के बट शादी के 10 साल बाद। जी तो फिर उसके बाद 10 सालों बाद तो आप लोगों ने खुशी तो मिली, लेकिन उससे पहले तो उम्मीद छोड़ दी होगी कि अब शायद कुछ हो या ना। हमारा सिचुएशन थोड़ा अलग था। मतलब ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को थोड़ा देर हो गया हम लोग प्लान करने में, फिर इस थोड़ा फैक्टर हो गया तो दैट फैक्टर। अभी इतने प्यारे प्यारे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नजर ना लगे तो अब कैसा लग रहा है? गोद एकदम भरा भरा, दोनों कपल के गोद में एक एक बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगी अब कैसे आपकी जिंदगी और दुनिया बदल गई? बहुत बदल गई है। क्या कहेंगे सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? दोनों गार्जियन के हाथ में एक गोद। अच्छा लग रहा है। 2 बच्चे हो गए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पटना में ही। पटना। होप प्लस आईवीएफ को क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं और फिर भरोसा जताते हैं? होप आईवीएफ का बहुत बहुत थैंक यू फॉर गिविंग अस 2 babies आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज। तो ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये जो पेरेंट्स हैं वो दोनों के गोद में एक एक बच्चे जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और पूरे 2 साल आज पूरे हुए, उसको लेकर के भी कॉन्ग्रेचुलेशन की पूरी टीम को। थैंक यू। एक्चुअली मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है मैं कौन हूँ और मुझे कैसे ट्रीट करना है। तो बस इसी ज्ञान के कारण मैं लोगों को अपनापन के साथ बिहेव करती हूँ। आई ट्राई दैट कि मेरे किसी भी कर्म से और मेरे किसी भी एक्शन से किसी को दुख ना पहुँचे। तो इसी को इन लोगों को जो मेरा ये फील है, जो मेरा ये एक्सप्रेशन है, इनको हम लोगों को हम सारे लोगों को जोड़ता है, जिससे एक अपनापन का माहौल बन जाता है हमारे होप प्लस आईवीएफ में। और ये एक बहुत बड़ा कारण है रिजल्ट का इतना अच्छा होने का। सिमी मैम का मतलब क्या बोले, उनका बिहेव, उनका मतलब वे ऑफ ट्रीटमेंट बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात बोले, उनके हाथ में ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं तो ना उम्मीद हो चुकी। मैं बताई ना, मैं थायराइड कैंसर पेशेंट थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि सिमी मैम यहाँ पे इतने सारे पेशेंट से मैंने बातचीत की, इतने सारे माँओं से मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि 19 साल हो गए शादी के 20 साल हो गए और उम्मीद हर औरत का सपना होता है माँ बनने का। शादी के 19 साल बाद 20 साल बाद जब वो माँ बनती है तो वो पहला एक्सपीरियंस आपको भी पता होगा कितना अच्छा अनुभव होता है। तो ये जब सुनती हैं आपके बारे में, ऐसे बोलती हैं कि बहन की तरह ट्रीटमेंट या इतना अच्छा ट्रीटमेंट देना, तब वो पल आपको कैसा लगा? एकदम अच्छा अनुभव कराता है। हमें लगता है कि हमने जो अपने सेंटर का नाम होप रखा है उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। हम 4 लोगों का टीम है। वी ऑल 4 आर क्वाइट डेडिकेटेड टू। हम कभी भी किसी भी स्टेप्स में मतलब हमारे साथ जो विजिट करते हैं लोग, जो हमारे साथ ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं, किसी भी एक्शन से, किसी भी वर्ड से ऐसा नहीं रहता है कि कोई हर्ट हो। और उनका विश्वास और हमारा लैब टेक्नोलॉजी और उत्तम मेडिकल सपोर्ट रिजल्ट को ये करता है सफल। सर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो लोग कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, जैसे ऑक्सीजन की कमी से आदमी मर सकता है ना, वैसे ही कोई कपल का जो दुख होता है, दर्द होता है ना, वो ऑक्सीजन लाइक वो बच्चा होता है। जब तक उसको बच्चा नहीं होता, जब तक उसका परिवार पूरा नहीं होता, तो उसको लगता है कि कहीं ना कुछ कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम जहाँ तक हमारी कोशिश होती है वाया जो एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, और साथ में एक अच्छा हृदय, जो उस अच्छे हृदय से जो हमारी बातें निकलती हैं हमारे पेशेंट के लिए, वो उसको काफ़ी मेंटल सपोर्ट भी करता है। तो जहाँ मैंने जब ये केस किया था तो मुझे बड़ा ये लग रहा था कि बहुत ट्राई किया था हमने, बहुत कोशिश करी थी, तब जाके ये इतनी प्यारी सी बेबी हुई है। बहुत खूबसूरत। तो हमारा तो यही कहना है कि बस एक ही है कि लोग पेड़ लगाते हैं, हम ऐसा नया जीवन ये करते हैं, ताकि जो हाथ है ना, वो नंबर ऑफ हाथ ज़्यादा बढ़ जाए। और यही वजह है कि शादी के 19 साल 20 साल बीत जाने के बाद भी लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं। घर के ताने भी महिलाओं को सुनने पड़ते हैं और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो कुछ ले करके जा रहे हैं। कितने सारे कपल ऐसे आते हैं जो बहुत जगह से उनका रिजल्ट निगेटिव हुआ रहता है। शायद हमारा पॉजिटिव काउंसलिंग, हमारे स्टाफ का बिहेवियर और हमारे टीम का सपोर्ट और ऑब्वियसली डेफिनेटली जो एडवांस ट्रीटमेंट स्टेप्स है उसको यूज़ करके पेशेंट्स अपना रिजल्ट लेके जाते हैं। और डेफिनेटली वी आर थिंकिंग जस्ट फॉर दैट कि हमें बस करना है, कर गुजरने का हिम्मत और दम लेके हम चल रहे हैं बस। हमारा तो एक ही होता है, जो हमारा स्लोगन है, ममता से मातृत्व की ओर। ममता तो सबके अंदर होती है, लेकिन मातृत्व का सुख बहुत कम लोगों को मिल पाता है, और वो मातृत्व का सुख का लेने का अधिकार सबका है। तो हमारी तो यही कोशिश है कि ममता है तो उसको मातृत्व से उसका मिलान कर दे, बस हमारा यही स्लोगन है। हम यही चाहते हैं कि होपलेस IVF के द्वारा और भी हज़ार से ऊपर हम कर चुके हैं, और भी जो पेशेंट्स आएंगे, जो दुखी हैं, जो कपल, उनको अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं इसकी, और इतने सारे पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तो सफ़र बहुत लंबा है और आपकी पूरी टीम को बहुत ही शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैम इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे जानेंगे कि पहला सवाल तो यही होगा कि 2 साल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए, पहले बताइए कि सक्सेस रेट कितना है? बिकॉज हमारा टीम इतना अच्छा है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, प्लस हम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हमारे यहाँ का सक्सेस रेट अराउंड 70% रहता है, और कहीं कहीं 80% भी चला जाता है, डिपेंड्स अपॉन द केसेस। तो जो लोग आ रहे हैं वो मतलब पॉजिटिवली यहाँ से कुछ लेकर के भी जा रहे हैं? लेकर ही जा रहे हैं, क्योंकि जिनका एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा हम ट्राई करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि क्या हमसे चूक रही, क्या और प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन सब टेस्ट आप एक बार नहीं कर सकते हैं। यदि किसी का कभी इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल गड़बड़ होता है, कभी कुछ और इश्यूज़ होती हैं, तो उसको हमें करेक्ट करना होता है, पहले फाइंड आउट करना होता है। यदि किसी का एक बार में फेल हो गया तो कुछ हम ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता लगे कि क्या और रीज़न हो सकता है, फिर वो करने के बाद वो बाकी पेशेंट्स भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जो फीमेल्स यहाँ पर आ रही हैं पेशेंट, वो पहले डरती हैं कि मैम के कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करवा रहे हैं, पहले तो नॉर्मली बच्चे हमने सुने हैं, ये IVF आ रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा कोई कुछ बोलती हैं? मैक्सिमम फीमेल्स इस बात से डरती हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे मिथ हैं इसको लेकर के कि IVF के बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, IVF में बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि IVF में ठीक है इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन वो सबक्यूटेनियस है, और आजकल नीडल फ्री इंजेक्शंस भी आने लगे हैं जो हम अपने सेंटर में यूज़ करने लगे हैं, जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि उसको इंजेक्शन लगा है। हाँ, लेकिन वो 10-12 दिन का प्रोसेस ज़रूर है कि 10-12 दिन 5 मिनट का टाइम उन्हें अपने घर से निकालना पड़ेगा कि वो आ करके वो दवाइयाँ ले और जाए। और IVF का प्रोसेस ऐसा कुछ जटिल नहीं है, उसमें बस यही है कि उनके अंडे और शुक्राणु हम बाहर मिलाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, और भ्रूण बनाने के बाद वो जो 5 दिन वाला भ्रूण होता है उनके यूट्रस में डाल देते हैं, उसके बाद 9 महीने तक वहीं ग्रो करता है। तो इसलिए IVF के बच्चे कुछ एबनॉर्मल नहीं होते हैं। आज तक इतने मिलियन बच्चे पैदा हो चुके हैं, जिनके भी बच्चे हो चुके हैं, क्योंकि बहुतों में ये भी लगता है कि IVF से मेरा बच्चा हुआ तो उस बच्चे का भी तो कहीं IVF ही नहीं होना पड़ेगा। ये भी मेंटालिटी है कि प्लास्टिक जैसे बच्चे जो हैं, आपने भी सुना? नहीं, लेकिन बहुत ये सुना तो मैंने है, लेकिन इतने सारे आपको मिलेंगे कि बच्चे सारे नॉर्मल ही होते हैं। कोई भी उल्टा जो आते हैं पेरेंट्स, वो तो बोलते हैं हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है मैम, ये तो ये भी जानता है वो भी जानता है, क्योंकि हमने बेस्ट एग लिया, बेस्ट स्पर्म लिया, तो बेस्ट बच्चे भी बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और साइंस भी ये कहती है कि उसमें कोई अंतर नहीं है। एक आखिरी सवाल होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है इन लोगों को,
तो बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके के हैं या फिर शहरी इलाकों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि टेस्ट ट्यूब नाम है, तो क्या वो बच्चे टेस्ट ट्यूब में होते हैं, टेस्ट ट्यूब में वो बच्चे हो कैसे जाते हैं? सही बात है। ये मैं अपनी शुरुआती दौर की कहानी बताऊंगी कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने बोला कि मैम आप टेस्ट ट्यूब में बच्चे बनाते हैं, 9 महीना तक वहीं रहते हैं, सबको लगता है एक छोटा बेबी आपको वहीं से बना करके हम देते हैं। वैसा कुछ नहीं है, ये एक मिसनोमर है। वैसे बुरा ना माने, लेकिन वो मीडिया का ही मिसनोमर है, क्योंकि ये इजी वे में लोग समझ पाए हैं। टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत बस 2 बार होती है। एक बार जब उनका सैंपल, सीमेन सैंपल हम लेते हैं, तो एक टेस्ट ट्यूब में ले करके उसी को वॉश किया जाता है, और जब अंडे जब निकाले जाते हैं अंडाशय से, तो वो भी एक ट्यूब में रखते हैं। उसके बाद वो एक डिश में यूज़ होता है, तो कहीं पे भी उसके बाद ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती है। और जो भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है, एक पेट्री डिश में बनती है, और वो डिश से फिर निकाल के डाला जाता है। तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हमें एक छोटा बेबी बना टेस्ट ट्यूब बेबी में। वो सेल्स बस होते हैं, जैसे नॉर्मल सेल्स हैं वही सेल्स होते हैं जो हम किसी भी महिला के गर्भाशय के अंदर डालते हैं। संजीव सर से ही जानेंगे कि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, और आज तो पूरे 2 साल हो गए हैं, आप लोग सेकेंड एनिवर्सरी भी मना रहे हैं, तो पहले तो आप लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये सवाल होगा कि जो लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिवली कुछ ले करके भी यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर संजीव, यहाँ का फाउंडिंग मेंबर और डॉक्टर, हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों में 1000 जो महिलाएं हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो एज ए पेरेंट्स बन के गए और महिलाओं को मातृत्व सुख मिला। तो हमारे यहाँ जितने तरह के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हैं, जैसे IVF हो गया, IUI हो गया, ICSI उन केसेस में करते हैं जहाँ मेल इनफर्टिलिटी बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है। तो इन सब चीज़ें होती हैं, और हमारे पास 80% सक्सेस रेट है। और ये सब चीज़ें होती हैं बहुत किफ़ायती दरों पे, जो ईजिली अप्रोचेबल है, एक एवरेज जो हमारे जो बिहार के लोग हैं उनके लिए। हम ये बोलना चाहेंगे कि जिनका पहले से IVF फेल हो गया है 1 बार 2 बार, वो लोग भी आएँ, उनका भी हमारे पास रिकरेंट IVF फेलियर्स का भी रिज़ल्ट है, उनका भी सक्सेस रेट है। अब तो 2 साल में हमने ये देखा कि जितने भी बिहार में IVF सेंटर हैं, वहाँ से सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा होपप्लस IVF का है। यहाँ पूरा डेडिकेटेड टीम है, 2 IVF स्पेशलिस्ट जो हैं, जो गायनिकोलॉजिस्ट और IVF में डिग्रीधारी हैं वो हैं, एक क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। जो पूरा टीम है, और पूरा हमारा लैब है, ICSI लैब है, एम्ब्रियो लैब है, जहाँ क्रायो प्रिजर्वेशन की भी सुविधाएं होती हैं, जहाँ पर अंडा निकालने के बाद हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में उनको जो है रखते हैं, 2 से 3 महीने से लेकर कम से कम वो 5 साल तक रख सकते हैं। तो इस तरह जितनी भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए IVF के लिए, वो सारा अवेलेबल है। तो हम तो यही आपके न्यूज़ फॉर नेशन के थ्रू बोलना चाहेंगे लोगों से कि जो भी पेशेंट्स हैं, जिनका भी इनफर्टिलिटी है सालों से, 5 साल से 10 साल से, जिनका भी IVF फेल है 1 बार 2 बार, सब आएँ और सबको सक्सेस मिलेगा। और हमारे यहाँ IVF का रिजल्ट जो है सक्सेस रेट 80% है। तो आपके द्वारा सारी बिहार की जनता को हम बोलना चाहेंगे कि एक बार आइए और आप माँ बनने का सपना, पिता बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। सर, ये भी एक आखिरी सवाल होगा कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये मनोधारणा बन चुकी है कि जो बच्चे IVF के थ्रू होते हैं, उनके जरिए होते हैं, वो बच्चे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वो नॉर्मल नहीं होता। ऐसा गांव जबार में या फिर ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये IVF होता क्या है, बच्चे इसके थ्रू कैसे जन्म लेते हैं, फिर जो बच्चे हैं वो ठीक तरीके से कहीं कुपोषित तो नहीं होते, अलग अलग चीज़ों के वो शिकार तो नहीं होते हैं। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनके मन में अभी भी एक ऐसी मेंटलिटी है। उन लोगों को आप सरल शब्दों में कैसे समझाना चाहेंगे, और उनके मन में ये जो मनोधारणा बैठी हुई है उसको आप कैसे हटाना चाहेंगे? राजनंदिनी, बहुत सही सवाल आपका। जो हमारे यहाँ वर्ल्ड में जो सबसे पहली IVF टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी, उसका नाम लुइस ब्राउन है। तो आज लुइस ब्राउन भी माँ बन चुकी हैं, और वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं, और उनकी बच्चे भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इनसे हम कहना चाहेंगे, खासकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को, कि IVF एक ऐसी प्रक्रिया है, जो बच्चे होते हैं वो एकदम नॉर्मल होते हैं, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज होते हैं। इसलिए इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, और उनका जो होता है चेहरा और जो क्या कहते हैं सब कुछ एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है, नॉर्मल पेरेंट्स की तरह होता है। इसलिए इस मिथ्या में नहीं रहे कि ये प्लास्टिक जैसे होते हैं, या इनफर्टिलिटी के बच्चे जो है इनफर्टाइल रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लुइस ब्राउन के बच्चे हुए हैं, और वो बच्चे नॉर्मली कंसीव किए हैं, नॉर्मली वो उनकी बेटी माँ बनी है, एंड शी हैज़ ऑल्सो बिकम ए मदर। सो
IVF कराने के बाद आपके बच्चे नॉर्मल डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राकेश सर हैं, जिनसे जानेंगे, क्योंकि ये भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं और इनका पूरे ही प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी है। इनसे जानेंगे कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं सर, या फिर ये कह लीजिए कि जो कपल माँ बाप नहीं बन पाते हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं होपलेस IVF सेंटर, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे जो गार्जियन होते हैं, कपल होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि इसके थ्रू अगर हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं तो क्या ये सेफ़ होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि IVF क्या सेफ़ होगा, नॉर्मल होगा। देखो, पहले तो एक ये मीथ है कि IVF का बच्चा, जिसको हम सुई वाला बच्चा भी कहते हैं, सुई वाला बच्चा भी कहते हैं, तो ऐसे ये मीथ है। सुई वाला कुछ भी नहीं है। सुई तो बस इसलिए दिया जाता है, इंजेक्शन तो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपके जो एग हैं, अगर महिला में अगर नंबर ऑफ एग कम है या क्वालिटी अगर ख़राब है तो उसको बेहतर करने के लिए, उसके नंबर्स को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगते हैं। ना कि है सो हम सुई से ऐसा बच्चा निकाल कर उनकी कोख में डालते हैं, ऐसा नहीं होता है। बस अंडे को नंबर को बढ़ाते हैं, क्वालिटी को बढ़ाते हैं, और उनके जो उनके जो पार्टनर्स हैं, जो उनके जो मेल पार्टनर हैं, उनका स्पर्म लेते हैं और देन दोनों को मिलान करके, वो मिलान होता है हमारे इम्बोलॉजी लैब में, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक इम्बोलॉजिस्ट हूँ, तो जाहिर सी बात मैं इम्बोलॉजी की बात जरूर करूँगा। तो वहाँ पर दोनों का मिलान करके देन भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण आप कह सकते हो बच्चे का छोटा प्रतिरूप। उस प्रतिरूप को हम ऐसो महिला के बच्चेदानी में छोड़ते हैं और देन वही ऐसो जो प्रतिरूप वो बड़ा होकर बच्चे का रूप लेता है और फाइनली वो डिलीवर होता है। सर, ये भी सवाल होगा कि क्या ऐसे जो कपल हैं वो माँ बाप बन सकते हैं जिनके पास जो स्पर्म एग्स है वो चाहे फीमेल में कम हो या फिर मेल में कम हो? बेशक यही तो IVF का कमाल है कि ऐसो जिनके जो भी पेशेंट्स जिनके के स्पर्म्स कम हैं या फिर ऐसो किसी महिला की अगर एग कम है, तो उस केस में जाहिर सी बात है कि IVF प्रक्रिया उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता है और इस प्रक्रिया के से वो माँ बाप बन सकते हैं। क्योंकि हमें एक बच्चा बनने के लिए, एक स्वस्थ बच्चा होने के लिए एक शुक्राणु और एक अंडाणु की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके नंबर्स पे एक बहुत कम है, कुछ तो होंगे। और अगर किसी में, जैसे हम फीमेल की बात कर ले, फीमेल में 0% एग है, और वहीं दूसरे केस में बात कर ले कि मेल का स्पर्म जो है वो भी 0 है, मतलब किसी एक का एकदम नेग्लिजिबल, एकदम 0 हो, तब क्या हो सकता है? देखो, ये तो जो माँ बाप बनने का जो सफ़र है, और इसमें सब हिस्सेदार होना चाहते हैं और सबका राइट है कि उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी महिला में अगर अंडाणु नहीं है, उनका अंडाणु की कमी है, तो जाहिर सी बात है कि हम डोनर अंडाणु लेंगे। और किसी पुरुष में अगर शुक्राणु नहीं है और महिला जो पार्टनर है उनको अंडाणु है, तो हम डोनर शुक्राणु लेके है सो आगे प्रक्रिया बढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा कपल जिनको कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों की कमी है, तो उस केस में हम लोग बाहर से अंडाणु और शुक्राणु लेते हैं, वो भी डोनर बैंक, वाया डोनर बैंक। आप लोग अपना 2nd एनिवर्सरी मना रहे हैं, इतने सारे जो कपल्स है वो आए हुए हैं, सबके गोद में बच्चे, किलकारियों की जो गूंज है उससे पूरा ये जो IVF सेंटर है वो गूंज उठ रहा है। तो 2 साल का ये सफ़र आप लोगों का कैसा रहा अचानक से? क्योंकि 2 साल कोई एक बड़ा नंबर नहीं है, 2 साल में इतने सारे लोगों के भरोसे को जीतना, उन लोगों के विश्वास पर खड़े उतरना। देखो, मैं बातों पर नहीं विश्वास करता, क्योंकि ये आपके ऑन रिकॉर्ड कैमरा है आपके सामने पास, और आप देख भी पा रहे होंगे कि इतने सारे कपल आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक सुखद अनुभव रहा है। जब 15 साल का जो एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और 15 साल के एक्सपीरियंस में अगर 16,000 परिवारों को अगर हमने बच्चे दिए हैं, तो लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, बच्चे बनाओ। वो ऐसे उनके लिए जो कपल वाकई में दुखी हैं, जिनका बच्चे नहीं है, उनको अपना परिवार पूरा करना है, तो हम तो हैंड्स ही बढ़ा रहे हैं। तो देखिए कि एक लंबे समय के बाद जब किसी को भी माँ बनने का मौका मिलता है तो तस्वीर कुछ ऐसी होती है, गोद में बच्चा और चेहरे पर मुस्कान। सर भी हमारे साथ है, राकेश सर, और साथ ही साथ ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल में बच्चे को कंसीव किया। हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, सर से भी पूछेंगे, आपसे भी जानेंगे कि कितने सालों के बाद गोद में बच्चे को लेने का मौका मिला। मुझे 15 सालों के बाद ये बच्चा मिला, और मैं कहना चाहूँगी कि ये सेंटर मेरे लिए बहुत, ये होप IVF सेंटर मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं पहले भी और भी जगह गई हूँ, और मैं वहाँ से मतलब नाउम्मीद होके मैं यहाँ आई हूँ, और राकेश सर का स्पेशली
मैंने नाम बहुत सुना था। सर आप ये बताइए कि होप आईवीएफ में इतने सारे लोग आ रहे हैं और 15 सालों के बाद जिन लोगों ने उम्मीद तोड़ दिया, उन लोगों की उम्मीद पर आपकी जो टीम है वो खरी उतर रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि इनका विश्वास हमारे प्रति, इनका विश्वास था कि नहीं है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और होप आईवीएफ में जाकर मुझे इलाज करवाना चाहिए। और मेरा नाम सुना है डॉक्टर राकेश का, तो खैर अपनी जगह पे, बट सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी के साथ विश्वास की जरूरत पड़ती है। अगर विश्वास है और टेक्नोलॉजी दोनों का अगर मिलन होता है ना, तो ये एक प्यारा सा बच्चा होता है। बस विश्वास और जो टेक्नोलॉजी है, बस इसका जीता जागता सबूत आपके पास, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत ही खूबसूरत है। और इसके बाद हर एक जो कपल है जो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे, वो सोचेंगे कि एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर आकर होप प्लस आईवीएफ में आकर। बेशक मैं तो कहूँगा कि सबको आना चाहिए और ट्राई। देखो, जब कभी कुछ करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। अगर हम जब कुछ करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? तो इन्होंने एक विश्वास दिखाया, एक कोशिश करी, तो इनके पास आज इनके गोद में एक बच्चा खेल रहा है। तो मैं उन हर निराश पेशेंट को यही बोलना चाहूँगा कि वो विश्वास करे और एक बार हमारे पास आए और अपना इलाज शुरू करवाए। निश्चित तौर पे उनको ऐसा कुछ न निश्चित तौर पर उनकी जो गोद सुनी है वो यहाँ से भरी हुई मिलेगी। लोग कहते हैं कि सर आपने बड़ा समय लेके बनाया, मैं वहाँ बहुत समय लेके मैंने बनाया है। खूबसूरत चीज़ों को बनने में समय लगता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस 15 साल के जर्नी में करीबन 16,000 परिवारों को, 16,000 दंपतियों को बच्चा हमने दिया है। अगर आप कभी पूछे तो 16,000 का मतलब कि पूरा गांव बन सकता है, एक छोटा शहर बन सकता है। इतने लोग इतने बच्चे हुए हैं इन्हीं हाथों से। तो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है और पेशेंट का विश्वास है और साथ में टेक्नोलॉजी का साथ है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जहाँ पर होप प्लस आईवीएफ में जो लोग हैं वो आए हुए हैं और ये जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से खुशियों से झूम उठ रहे हैं। तो ये होप प्लस आईवीएफ जो है आज अपना दूसरा वर्षगांठ मना रहा है और बहुत ही धूमधाम से होप प्लस आईवीएफ में जो सेकेंड एनिवर्सरी है वो मनाया जा रहा है। और जो पेरेंट्स है, जो कपल्स है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेलिब्रेशन की तरह ये जो तस्वीर है वो दिखाई आपको दे रही होगी। फिलहाल के लिए इस पूरे खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट रोशन के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।